नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार फिर आप सबके साथ में हाजिर हूँ अपने वीडियो की श्रृंखला का एक नया भाग लेकर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि हम लोग हैं कहाँ पर इस ब्रह्मांड में। बड़ा घमंड होता है लोगों को, हम ये हैं, हमारी पहचान ये है, हमारे पास इतना है, हमने उतना कर दिया। तो अगर वाकई में इस ब्रह्मांड में आपको अपनी औकात पता चल जाए तो मेरा दावा है कि आपको जो आज तक भी कुछ होने का एहसास है वो ख़त्म हो जाएगा और एक सही नॉलेज आपके पास आएगा। तो सही नॉलेज के लिए इस वीडियो को देखें हम लोग साथ में मिलकर। दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में हर प्रकार की खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत डाउनलोड करें रहस्य मीडिया एप्लीकेशन को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। हम सब लोग सूर्य से तीसरे नंबर के ग्रह पर रहते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी। इसी पृथ्वी ग्रह पर हम इंसानों ने जन्म लिया है। यहीं पर हमारा इतिहास शुरू हुआ था। आज हम इंसानों ने काफी हद तक पृथ्वी के इतिहास के बारे में पता कर लिया है कि आखिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और हम इंसान इस धरती पर कैसे आए। हमने अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के आकार को भी भांप लिया है। आज तक जानकारी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन उपस्थित है। पृथ्वी पर रहते हुए हम इंसानों ने हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद रहस्यों से पर्दा उठाया है। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है कि क्या हमारे अलावा इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं पर जीवन मौजूद है। दोस्तों, हम पृथ्वी पर रहते हुए इसके आकार के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जिस पृथ्वी ग्रह की दुनिया को हम इंसान इतना बड़ा मानते हैं, आखिर इस पृथ्वी का विशाल ब्रह्मांड में क्या वजूद है। ब्रह्मांड में मौजूद अन्य बड़े ऑब्जेक्ट से अगर हमारी पृथ्वी की तुलना की जाए तो इसका आकार गौण नजर आएगा। हमने हमारी पृथ्वी को करीब 6 अरब किलोमीटर दूर से देखा है। वहां से इसका आकार एक डॉट के समान नजर आता है। आज का हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप ये भूल जाएंगे कि हमारा इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ वजूद है। ये वीडियो आपके घमंड को तोड़ देगा। इस वीडियो को आप कृपया करके पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। यूं तो पृथ्वी काफी प्लैनेट से आकार में बड़ी है, लेकिन अगर पृथ्वी की तुलना हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से की जाए तो जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी को सेट किया जा सकता है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का एक विशालकाय गैस का गोला है जिसके पास कोई ठोस सतह होने का चांस नहीं है। भले ही ये ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, मगर सूर्य के सामने इसका आकार कुछ नहीं है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो सौरमंडल के 99.9% भार को घेरे हुए है। सूर्य के अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख प्लैनेट आराम से सेट किए जा सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सूरज बहुत ही बड़ा स्टार है, लेकिन अगर इसकी तुलना ब्रह्मांड में मौजूद बड़े स्टार से की जाए तो उनके आगे हमारे सूरज का आकार भी बौना पड़ जाता है। दोस्तों, आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? इस सवाल का जवाब हम ढूंढने जाएंगे तो हमें एक ही जवाब मिलेगा, अनंत। जिसका अर्थ अगर अपन सिंपल भाषा में कहे तो ये वह स्थान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत, अपार। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जहां पृथ्वी में दूरियां सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर में मापी जाती है, वही इस विशाल ब्रह्मांड की दुनिया में दूरी को लाइट ईयर में नापा जाता है। लाइट ईयर उसे कहा जाता है जितना प्रकाश एक साल में दूरी तय करता है। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। विशाल ब्रह्मांड में ऐसे भी ऑब्जेक्ट मौजूद है जिनके सामने हमारा पूरा सौरमंडल, यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी आकार में बहुत छोटी पड़ जाएगी। हमारी पृथ्वी जो कि सौरमंडल में केवल 3 प्लैनेट से ही बड़ी है, लेकिन
लेकिन जब इसका कंपैरिजन हम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट गुरु से करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि उसके सामने पृथ्वी का आकार कुछ नहीं है। वहीं अगर इसी तरह पृथ्वी और जुपिटर की तुलना हम सूरज से करते हैं तो उसके सामने ये दोनों प्लैनेट बच्चे नजर आते हैं। 13,92,700 किलोमीटर व्यास वाला यह विशाल आग का गोला भले ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसकी तुलना अब तक के खोजे गए सबसे बड़े स्टार UY स्कूटी से करें तो हमारे सूरज का आकार छोटा पड़ जाएगा। UY स्कूटी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा स्टार है। यह हमसे करीब 5000 से ज्यादा प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलते हैं तो भी यहाँ जाने के लिए हजारों प्रकाश वर्ष लग जाएंगे। UY स्कूटी स्टार का व्यास 2,37,05,11,200 किलोमीटर है। वही हमारे सूरज का व्यास 13,92,700 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सूरज से कितना बड़ा है। अगर इसे हमारे सौरमंडल के अंदर फिट कर दिया जाए तो यह यूरेनस तक जगह को घेर लेगा। यह इतना बड़ा है कि इसकी एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट को भी पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। अगर इसकी तुलना हमारे सूरज से करें तो इस विशाल तारे के अंदर 400 करोड़ सूरज को आराम से फिट किया जा सकता है। मगर दोस्तों, इसकी तुलना हमारी पृथ्वी से भूलकर भी मत करना, नहीं तो आप अपने दिमाग की क्षमता को खो सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि UY स्कूटी में कुल 6,52,000 अरब पृथ्वियां समा सकती हैं। तो दोस्तों, हमें किस बात का घमंड है? इनके सामने हमारी इस विशाल पृथ्वी का आकार तो कुछ है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में इससे भी कई बड़े स्टार्स मौजूद हैं। उनसे हमारी पृथ्वी की तुलना करना सच में बेवकूफी होगी। UY स्कूटी हमारे गैलेक्सी में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा सिंगल स्टार है। अब आपके दिमाग में सवाल घूम रहा होगा, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसा भी हो सकता है जो UY स्कूटी को आकार में मात दे सके? तो इसका जवाब होगा हाँ। दोस्तों, TON 618 ब्रह्मांड का ज्ञात सबसे विशाल का ब्लैक होल है। वैज्ञानिक इसे क्विजार भी कहते हैं। क्विजार ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं क्योंकि ये तारों को अपने अंदर निगलकर चमकीले बन जाते हैं। ये क्विजार अपने आसपास में मौजूद स्टार्स की एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है, जिस कारण ये ब्रह्मांड के सबसे चमकीले पिंड बन जाते हैं। ये हमारी पृथ्वी से 10.7 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। यह ब्लैक होल अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया ब्लैक होल है। यह इतना ज्यादा चमकीला है कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी चमक लगभग 140 खरब सूरज के बराबर है। इसके ब्राइटनेस की तुलना आप 1000 गैलेक्सी से भी करें तो भी शायद कम पड़ सकती है। इस विशाल ब्लैक होल का व्यास 198 बिलियन किलोमीटर है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है उससे भी ये 1300 गुना ज्यादा है। ये बातें सुनकर आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि ये बातें आपकी कल्पना से भी बाहर है। इन बड़े ऑब्जेक्ट से पृथ्वी की तुलना भूलकर भी मत करना, क्योंकि कहीं आप पागल ना हो जाए। ये इतना बड़ा है कि प्रकाश की गति से भी अगर इसके चक्कर लगाए जाए तो कुल 15 दिनों का समय लग जाएगा। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से करीब 66 अरब गुना ज्यादा है। यह आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर 4.5 लाख UY स्कूटी जैसे बड़े ऑब्जेक्ट आराम से समा सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले आप वीडियो देखते हुए UY स्कूटी के आकार को बड़ा मानते थे, वही बड़ा आकार अब इसके सामने बच्चा नजर आ रहा है। दोस्तों, ये तो केवल सिंगल ऑब्जेक्ट थे, फिर भी इनके आकार को जानकर आपके होश उड़ गए। अब हम ब्रह्मांड की ओर ज्यादा गहराई में उतरते हैं। यहाँ पर आप अपने दिमाग का संतुलन खो सकते हैं, तो पहले से ही सावधान रहिए। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है। यह बहुत ही बड़ी संरचना है जिनमें कई सारे बड़े बड़े तारे और गैलेक्सियां मौजूद है। इनका आकार हमारी कल्पना के वश से भी बाहर है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में सबसे बड़ा नेबुला करीना नेबुला है। यह हमारी पृथ्वी से 7000 से लेकर 10,000 लाइट ईयर तक दूर है। ये नेबुला एक संरचना है, यानी आसान भाषा में कहे तो इसके अंदर हजारों स्टार की धूल और गैस मौजूद है।
जो कि इन स्टार के सुपरनोवा धमाके के बाद बच जाती है। धूल और गैस के बादलों का फैलाव कई 100 लाइट ईयर तक होता है। कई तारों की डस्ट से बना करीना नेबुला लगभग 460 लाइट ईयर के इलाके में फैला हुआ है। इस नेबुला के आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस स्टोन 618 को यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट माना जाता है, उससे ये करीब 22,000 गुना बड़ा है। मगर दोस्तों, ये नेबुला का आकार भी कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, नेबुला तो यूनिवर्स की शुरुआत मात्र भर है। इसके बाद आती है मिल्की वे आकाश गंगा। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है उससे मिल्की वे कहा जाता है। इसका आकार इतना विशाल है कि अगर इसे एक ब्रह्मांड मान लिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 16वीं-17वीं शताब्दी में जब उच्च तकनीक टेलीस्कोप का विकास नहीं हुआ था, तब आकाश गंगा को ही ब्रह्मांड माना जाता था। हमारी आकाश गंगा जो एक मध्यम आकार की गैलेक्सी है, यह गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर में फैली हुई है। इसका आकार इतना विशाल है कि प्रकाश को भी इस गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने में 1.20 लाख प्रकाश वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। वहीं इस गैलेक्सी की मोटाई 1.5 हजार प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। इसमें 2 अरब से भी अधिक तारों की मौजूदगी है। साथ ही करोड़ों ब्लैक होल भी इसके अंदर मौजूद है। और इतना ही नहीं, ये करोड़ों आकाशीय पिंड, गैसीय बादलों और निहारिकाओं से भरा हुआ है। यह गैलेक्सी करीना नेबुला से करीब 230 गुना बड़ी है। मिल्की वे गैलेक्सी की आज तक हम कोई भी तस्वीर नहीं ले पाए हैं, क्योंकि मिल्की वे का आकार इतना बड़ा है कि उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हम मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, जहां से हम केवल मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं। मिल्की वे से भी कई लाख गुना बड़ी गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर उनसे गलती से भी हमारी पृथ्वी की तुलना कर दी तो हमारे दिमाग में कुछ अजीब घटना हो सकती है। आज हम इंसान इतना घमंड करते हैं, लेकिन दोस्तों, किस बात पर? क्या औकात है हमारी इस विशाल ब्रह्मांड में? जरा एक बार सोचिए। ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सियां हैं जो अत्यंत दूर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती है, जिनमें अधिकांश का आकार हमारी गैलेक्सी से कई गुना बड़ा है। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या 100 अरब से भी ज्यादा है। इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी है जो अत्यंत विशाल और व्यापक है। साथ ही इनका आकार में निरंतर विस्तार हो रहा है। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम अपने ब्रह्मांड के आकार का ठीक से पता लगा सके। दोस्तों, अब हम इस रहस्यमय ब्रह्मांड से अपनी यात्रा वापस पृथ्वी की ओर रवाना करते हैं, क्योंकि आगे जाना ठीक नहीं है। रहस्यों से भरा यह ब्रह्मांड हमारे दिमाग की हालत टाइट कर सकता है। अब हम कई अरबों लाइट ईयर दूर आ चुके हैं, तो चलिए फिर चलते हैं वापस पृथ्वी पर। अगर आपको अरबों लाइट ईयर दूर का यह सफर पसंद आया है तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानना पसंद हो, तो कमेंट में बताएं। हम ऐसे ही वीडियो लेकर और आपके लिए आएंगे अगले भाग में। अगले भाग में हम आपके लिए प्रयास करेंगे ब्रह्मांड के कुछ नए ग्रहों का राज खुले और आपको पता चले कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, और मन से दुनिया के वहम दूर हों। आप जो हैं उस वास्तविकता को समझें। यही हमारा प्रयास है। किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को नीचा दिखाना हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। और अगर किसी को इसमें कष्ट होता है तो प्लीज़ माफ़ करें और हमारे चैनल